Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Rosie. So I'm going to share my screen. Just a second. Okay. So again, welcome to my channel. मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर रोजीज होलिस्टिक टीचिंग्स एंड मेरा नाम है डॉक्टर रोजी। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज NTET सीरीज, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज, जो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। सो NTET का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। NTET की इंट्रोडक्शन। सो NTET's National Teachers Eligibility Test is a nationwide examination conducted to assess the teaching aptitude, subject knowledge, and professional skills of candidates aspiring to become teachers in schools and colleges. So, NTT is what? Is a test, national test. पूरे इंडिया में ये एलिजिबल है टेस्ट। किसके लिए? फॉर टीचर्स। टीचर्स को ये टेस्ट देना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का टीचर है, स्पेशली गवर्नमेंट टीचर। वो चाहे होम्योपैथी का है, चाहे वो आयुर्वेदिक का है, चाहे वो PT टीचर ही है, चाहे वो नॉर्मल इंग्लिश टीचर है, बायोलॉजी टीचर है, किसी भी टीचर जो गवर्नमेंट टीचर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए ये टेस्ट देना ज़रूरी है। ये क्यों देना ज़रूरी है? इट इज़ टू असेस द टीचिंग एप्टीट्यूड, की जो टीचर को नॉलेज है वो कैसे, किस वे में आगे अपनी नॉलेज को कंडक्ट कर पाता है, सब्जेक्ट की नॉलेज को कंडक्ट कर पाता है, एंड उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो कैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स को आगे शेयर कर पाता है। तो नेक्स्ट इज NTET आयुष। NTET आयुष इज conducted by National Testing Agency for postgraduates who desire to take up the teaching profession on behalf of Ministry of Ayush with the approval of the Ministry of Education. So जो NTET आयुष है, जिसका सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, वो किसने दिया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम उनके सब्जेक्ट की नॉलेज, की जो भी टीचिंग के बेसिक क्राइटेरियाज है जो हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें वो माहिर हो, ताकि सिर्फ वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना हो कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू टीचिंग की जाए। सो जब आप गूगल पे डालेंगे NTET, सिंपल NTET टाइप करेंगे, तो उसके बाद ये फर्स्ट जो आएगा नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, http://exams.nta.ac.in, इसको आपने क्लिक करना है। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें ये चीज़ें होंगी: होम इंफॉर्मेशन, FAQ, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट, आर्काइव एंड कैंडिडेट एक्टिविटी। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी नोटिफिकेशन हैं, वो इसके अंडर यहाँ पे आती हैं, जैसे ये रहा। सो टाइम टू टाइम आपको विजिट करना पड़ेगा इस साइट को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। जैसे उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन दिया था, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने रिमाइंडर दिया, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया फॉर NTET, उनको करेक्शन के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया यहाँ पे। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन की है, उनको कौन सी सिटी अलॉट हुई है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड के लिए आया कि वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। देन उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो उन्होंने
आंसर कीज डिस्प्ले किए, देन फाइनल आंसर की डिस्प्ले किए कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आपका आंसर था वो सही है या नहीं है। देन उसके बाद फाइनली उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया। तो जब भी आप यहाँ पे या फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ टर्म्स है छोटी। NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो यहाँ पे यहाँ इन्होंने छोटा छोटा दिया हुआ है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो जब आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो चीजें आएंगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 एंड 2025, क्योंकि अभी तक 2 बार 2 साल ही हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। सो 24 का पुराना होगा एंड 25 का रिसेंट होगा। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ में इसमें 77 पेजेस हैं, तो आप इसको डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। इसके कंटेंट्स ये हैं कि व्हाट इज नेशनल टीचिंग एजेंसी, NCISM क्या है, NCH क्या है, NTET क्या है, उसका रोल क्या है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा, सिलेबस क्या है आयुष टीचर्स का, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, यूजुअली ये हिंदी एंड इंग्लिश में ही होता है। मार्किंग स्कीम कैसी होगी, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये यूजुअली 2 आवर्स का होता है, जो आप डिटेल में इसको 13 पेज पे पढ़ सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, कि कौन एलिजिबल है इसके लिए। सो जिन्होंने MD की हुई है, यस डेफिनेटली वो एलिजिबल हैं, और भी कुछ पर्सन एलिजिबल हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। NTET के लिए देन क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, अभी फिलहाल क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 50%। सो 50% जिसके मार्क्स आ जाएंगे, 50% एंड प्लस मार्क्स जिनके आ जाएंगे, वो एलिजिबल होगा। और ये टेस्ट, NTET टेस्ट, इज वैलिड फॉर 10 years। देन उसके बाद रिजर्वेशंस की बात है। रिजर्वेशंस के बाद कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर उनको उनके लिए कोई रिजर्वेशन है या उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई है, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन सिटी ऑफ चॉइसेस कैसे है, यूजुअली 3 चॉइसेस होती हैं, उसमें आप अपनी चॉइस के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देन एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल बताई हुई है, स्केड्यूल ऑफ एग्जाम कैसे होगा। देन ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। देन पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स, मतलब कि अगर आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कुछ चीटिंग कर लेते हैं या रिजल्ट आने के बाद भी कुछ हैकिंग करके समथिंग समथिंग, अगर आप कुछ भी उनको उनके रिजल्ट को ऑल्टर करते हैं तो आप वो पनिशेबल ऑफेंस है। देन कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में लिखा है यहाँ पे। बैड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, कि आप कौन सी चीजें लेके आ सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं लेके आ सकते, ये सभी 29 पेज पे दिया गया है। देन उसके बाद ये सब है आगे आपको इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे अच्छे से दिया गया है। देन यहाँ पे है मार्किंग स्कीम। सो उन्होंने कहा है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उसके रिजल्ट किस बेस पे होगा। ईच क्वेश्चन कंटेन्स carries 1 mark, and there will be number of questions will be 100 questions होंगे। For each question response candidate will get 1 mark and there will be no negative marking, मतलब कि अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसका माइनस नहीं होगा। unanswered unattempted will be given no marks, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आगे बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट क्यों है। जितने भी ग्रीन होंगे मतलब अटेम्प्टेड होंगे वो उनके ही मार्क्स मिलेंगे। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, कि MCQs होंगे और उसमें से आपको एक चूज करना है जो करेक्ट है। हाउ एवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस, ओके या पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। देन क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% एंड ड्यूरेशन इज 120 minutes, मतलब 2 hours। और जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। यस, देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम 2 hours बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि अगर 11 बजे
एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एंट्री के टाइम फिर आप ऊपर आपकी फिर से फोटोग्राफ होती है, आपकी क्रॉस चेकिंग होती है, फिर आपको आपको कौन सा रूम दिया गया है उसकी अलॉटमेंट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए आपको 2 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि ओके, अगर कहीं लिखा है कि 10 या 10:30 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे तो मतलब आपको 8 बजे पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एग्जामिनेशन टाइम अगर 11 बजे है तो आपको 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर 10:30 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे मतलब 9 से 10:30 के बीच में आपके पास टाइम है एंट्री के लिए। Candidates should take their seat immediately after opening the examination hall. If the candidates do not report in time due to any reason, traffic jam, train, कुछ भी reason की वजह से, they are likely to miss some of the important instructions to be announced in the examination room. The candidate must show on demand Aadhaar card, admit card downloaded, printed from NTA website for admission and examination. The test center staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and confirm the identity credentials. A candidate who doesn't possess a valid admit card and authorized photo ID shall not be permitted to take the examination under any circumstances by the center. Okay, so जो जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसके नीचे मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि वो कैसा होगा। सो उसके नीचे आपको अंडरटेकिंग के अंडर आपको खुद सब नेम एंड फिल करना होगा अपना। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट थंब का इम्प्रिंट उसके ऊपर लगाना होता है, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है एडमिट कार्ड के ऊपर। एंड यस, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में भी लेके जानी होती है। सो आप कुछ चीजें मैं मिस कर जाऊं अगर, तो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। यस, तो कौन सी चीजें आप नहीं लेके जा सकते? तो कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी एनी आइटम्स, जैसे प्रिंटेड पेपर। सिर्फ आप एक एडमिट कार्ड ही अंदर लेके जा सकते हैं, कोई पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप अंदर। और अगर आपको लेके जाना ही है पेन, तो एक ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। एंड और कुछ भी आप नहीं लेके जा सकते अंदर। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड। यस, इसमें आप ध्यान रखिए कि अगर आप अकेले कार में गए हैं तो आप अपनी कार की भी नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको साथ में कोई ना कोई लेके जाना पड़ेगा या कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, ये कुछ भी नहीं लेके जा सकते, कोई वॉच नहीं लेके जा सकते, कैमरा, ब्रेसलेट, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं लेके जा सकते, कोई फूड आइटम नहीं लेके जा सकते। वाटर बॉटल उन्होंने कहा कि नहीं लेके जा सकते, बट कहीं नीचे लिखा है कि अगर आपको लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए या फिर प्लास्टिक की, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। यस, देखिए, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि वहाँ जब मैं पहुंची तो कोई भी पर्सन वहां पे नहीं, कुछ भी कोई लॉकर अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। सो एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैंने नेशनल टीचिंग एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। एंड मैंने उनको पूछा कि ऐसा कुछ लिखा है कि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कोई फैसिलिटी नहीं होगी, कि क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यस, अगर आप उन्होंने लिखा है तो मतलब कोई भी नहीं होगी, तो आपको किसी को साथ में ही लेके जाना पड़ेगा। बट ये मुझे बहुत ही अजीब सी बात लगी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगल लेडी है, कोई सिंगल मदर है जो अकेली ही गई है वहां पे, तो अगर कोई भी उसका ट्रस्टवर्दी पर्सन वहां नहीं है तो वो किसके पास अपनी कार की छोड़ के जाएगी? ये चीजें ये चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, उनको भी एंड आपको भी। तो कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके साथ होना चाहिए। और जिनको ये चीज नहीं पता थी, उनके बैग्स थे, उनको यही बोला गया कि ओके, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपको ओपन ही यहाँ पे कॉरिडोर में बैग रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेते हैं। सो नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स।
सो ओके। और उन्होंने कुछ ड्रेस कोड का भी बोला था कि आपको लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहननी है, कुछ ऐसा ऐसा। सो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यस। सो यहाँ पे आ गई सिलेबस की बात। सो यहाँ पे टोटल 8 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जिसमें से आपको 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। सेकंड यूनिट इज कम्युनिकेशन। थर्ड इज दिस क्लासरूम मैनेजमेंट। फोर्थ इज असेसमेंट मेथड, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे। फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे। देन यूनिट 6 इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेवेंथ इज एंड्रोलॉजी, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे। एंड एट्थ यूनिट इज पेडागोजी एंड लर्निंग, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे। सो हम जब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके सारे डिटेल में पढ़ेंगे। टीचिंग के अंडर concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, basic requirements of teaching, teaching methods, new methods and old methods, utilization of basic skills and basic teaching, learner characteristic, adolescents के characteristic, adult learner के characteristics। सो ये सारी चीजें हैं। कम्युनिकेशन के अंडर आएगा कि कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए जब हम किसी को टीच कर रहे हैं। देन क्लासरूम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी लर्निंग के लिए। देन असेसमेंट मेथड्स कैसे होने चाहिए, हमें कैसे असेस करना है स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को, और उसको अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो हम उसको हर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम देंगे तो कुछ ऐसे होंगे। वन वन मीन्स यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। टू का मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। थर्ड, you have answered the question. You have not answered the question but has marked the question for review. Fourth, and the fifth one is questions answered and marked for review will be considered for evaluation. तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हम डाउटफुल होते हैं तो हम उसको मार्क कर देते हैं, आंसर भी कर देते हैं एंड मार्क फॉर रिव्यू भी कर देते हैं कि हम बाद में देखेंगे, कि बाद में एक बारी पढ़ के फिर कर लेंगे। बस ये याद रखिएगा कि टाइम निकल ना जाए और लास्ट के फ्यू मिनट्स में कि आपके ये जो आपने मार्क किए हैं वो सिर्फ रिव्यू वाले मार्क्ड हैं या आंसर्ड भी हैं। सो ऐसा जो आपने आंसर कर दिए होंगे उसके आगे ग्रीन कलर का ऐसा साइन आ जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। जो नहीं किए होंगे उसके आगे कुछ ऐसे जो हमने बात की अभी कि पर्पल या ऐसा रेड कलर, सॉरी ऑरेंज कलर का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मार्क्ड फॉर रिव्यू हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले पर्पल शो कर रहे हैं मतलब कि अगर आपने वो ग्रीन नहीं किए तो वो कंसिडर नहीं होंगे आपके। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो हम अभी बात करते हैं कि मैंने प्रेपरेशन कैसे की थी। सो सिलेबस का कुछ ऐसे, मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, मैंने डायरेक्टली यूट्यूब पे ही सर्च किया था। सो यहाँ एक मुझे होम्यो पीजी ट्यूटर करके एक चैनल है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा एनटीईटी का सिलेबस मिल गया। यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंडर एनटीईटी का सिलेबस प्रॉपर दिया हुआ है, एनटीईटी आयुष। बट इसमें एक एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही है। सो जिनको दिक्कत आएगी तो वो देखें, यहाँ पे देखिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर सारा दिया गया है सिलेबस। नेक्स्ट, फिर यहाँ एक मुझे मिला था लेट्स लर्न, ये बाय हिमांशी सिंह है। इसने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें। इसकी प्लेलिस्ट के अंडर भी आपको बहुत सारी अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ एनटीईटी की नहीं और भी बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाती है। तो ये इंग्लिश में भी है चैनल, हिंदी में, दोनों मिक्स करके ही एक्सप्लेन करते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं। बस एक चीज़ मुझे वो लगी कि इनकी पेस बहुत ज़्यादा तेज़ है।
तो मुझे थोड़ा सा वीडियो स्लो करके ही अ, आगे करना पड़ता था। या तो एक चैनल मुझे मिला था, दिस कुमार एजुकेशन, कुमार भरत जी का चैनल है ये। इन्होंने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को। उसके बाद ओके, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सो ये कुछ ऑनलाइन बुक्स हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि उसने खरीदी हैं और उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन होगी उसकी। एंड यस, सो यहाँ पे मैंने किया नहीं है, मैं आपको गूगल से करके बता देती हूँ। एक, या सो यहाँ पे आप एम होम्योपैथी, दिस वन, एम होम्योपैथी। आप मोबाइल, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं। ओके, कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ नहीं शो कर रही, बट मोबाइल एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें एक एंड में ऑप्शन है एनटीटी बुक। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आप, वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे ओपन हो जाता है एंड वो फिर डिटेल भेज देते हैं आपको, और काफ़ी अच्छे से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद आप अगर आपको एमसीक्यूज लेने हैं तो वो ले सकते हैं। तो मैंने पेड एमसीक्यू ही लिया था। यहाँ जब आप पेड एमसीक्यू लेते हैं तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, तो उसके बाद फिर ऑप्शंस आ जाते हैं डिफरेंट। सो जो मैंने एमसीक्यू वाला वो सीरीज लिया था उसमें कुछ अराउंड 8 to 9 मॉड्यूल्स थे, जिसमें फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि टीचिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑप्शन की बात की फर्स्ट यूनिट की, तो उसमें 50 एमसीक्यूज थे। ऐसे ही कम्युनिकेशन के यूनिट के 50 एमसीक्यूज थे। हर यूनिट के 50 50 एमसीक्यूज थे एंड लास्ट में एक ओवरऑल 100 एमसीक्यूज थे। तो मुझे काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो गई उससे। सो मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे मुझे हेल्प हुई ऑनलाइन फ्री, ऐसे ही आपको भी मैं हेल्प कर पाऊँ। जब भी मैं पढ़ा करती थी तो मैं यही सोचती थी कि इतनी इतनी लंबी लंबी वीडियोस कौन सुनता होगा। बट जब, क्योंकि मुझे कुछ भी सिलेबस उसका नहीं पता था, तो मुझे ऐसी वीडियोस ही चाहिए थी ऑडियो विजुअल की जो मुझे डिटेल में सब समझ में आए। स्पेशली इंग्लिश के साथ साथ मुझे हिंदी में भी समझ में, एग्जाम्पल्स के साथ में समझ में आए। तो जितने भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल्स दिखाए उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सो हम करते हैं स्टार्ट। कुछ भी सजेशंस हो या कुछ भी आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।